हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सीरीज़ में आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स को क्लासरूम स्टडी से अदर वे में थोड़ा समझेंगे। हम उनको जैसे कि हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं वैसे नहीं पढ़ने वाले, हम लोग थोड़ा उसको नई अपनी डेली लाइफ अप्रोच में थोड़ा देखेंगे कि उनको हम कैसे देख पाते हैं चीज़ों को। जैसे आज मैंने सेलेक्ट किया है टॉपिक, सबसे पहले स्टार्टिंग है, आज पहला है, तो हमने सबसे पहले सेट किया है सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी को देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में कैसे सेट थ्योरी की इंपॉर्टेंस है, कैसे उसके एक एक चीज़ों को हम अपनी लाइफ में कैसे जोड़ के देख सकते हैं या उसको समझ सकते हैं। क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स कुछ नहीं, डेली लाइफ से मैथ्स का मतलब बहुत ही क्लोज कनेक्शन है। तो उसको हम लोग एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ लिख के रखा है। इसको मैं पॉइंट टू पॉइंट रिलेट करूँगा। यहाँ मैं आपको क्लासरूम की तरह मैं सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, ज़रूर है कि इसका इक्विवेलेंस में डेली लाइफ में आपको निकाल के दूंगा। और एक बात मैं ये कह दूँ कि ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हो सकता है आप इससे सहमत ना हो और आप कोई इसके दूसरा अल्टरनेटिव उसको रखते हो उसकी जगह पर, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको मज़ा डेफिनेटली आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी की हम थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देते हैं पहले, फिर हम अपने उस पर आते हैं। जैसे ही आप सब लोग को पता होगा, सेट थ्योरी जॉर्ज कैंटर साहब जब ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने सेट थ्योरी को डेवलप करना, सेट थ्योरी वहीं से आया। मतलब वो जब काम कर रहे थे उसी दौरान एक नया शब्द सेट कॉइन किया गया। उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि ये सेट कोई मतलब सेट वर्ड ये कोई पुराना नहीं है, ये हम जब से हमारी सभ्यता काल से हम लोग सेट ग्रुप्स में रहते थे। सेट था, वो एक वेल डिफाइंड सेट था। तो ये सब पे ऐसे ही सीक्वेंस बनता चला गया। तो धीरे धीरे सेट का डेवलपमेंट और बढ़ा। फिर हम डेवलपमेंट बढ़ते बढ़ते उसको फिर डिफ़ाइन करने की बहुत तरीके से कोशिश की गई। तो एक जो जनरल हम लोग पढ़ते हैं सेट थ्योरी की डेफिनेशन, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब कि एक ऐसा कलेक्शन हो जिसमें हम हर एक कंपोनेंट या हर एक एलिमेंट को हम अलग अलग देख सकें और वेल डिफाइंड भी हो, वो डिस्टिंग्विशेबल भी हो और वेल डिफाइंड हो, तो उस कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक सेट से इतना काफ़ी कुछ हो गया। अब मैं इस सेट को जस्ट कन्वर्ट करता हूँ अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ का मतलब हम सब की लाइफ में। देखिए, सेट क्या है, हम बचपन से पैदा होते हैं, घर में पैदा होते हैं। तो घर में कुछ लोग होते हैं, हमारे मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, दादा दादी और भाई बहन। तो अगर देखा जाए तो हमारा फैमिली भी एक तरह का सेट हुआ। तो मतलब हम लोग जैसे ही आते हैं, जैसे ही पैदा होते हैं, मतलब तो वहीं से सेट बनना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे हम लोग बड़े होते हैं, क्लासेस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ भी देखिए एक क्लास का सेट होता है। फिर धीरे धीरे जैसे भी आप आगे बढ़ते जाते हैं, कॉलेज लाइफ है, देन आप कहीं जॉब में जाएंगे, देन समथिंग, सब जगह सेट। तो ये सेट कोई नया चीज़ नहीं है, इसको ज़रूर हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसको डेली लाइफ में बहुत जुड़ा है। ठीक है, तो सेट को हम लोग अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करेंगे। सेट का मतलब एक कलेक्शन होगा, पीपल का कलेक्शन होगा, पीपल में हम भी होंगे। और अगर मैं अपने आप को किसी सेट में देखता हूँ तो एज अ सिंगलटन देखूंगा, जाहिर सी बात है। सिंगलटन सेट अभी हम आगे उसको बताएंगे। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो एक सिंगलटन सेट की तरह बिहेव करेगा एक सर्टेन सेट पे। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इस पे जाते हैं, फिर यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर देखिए सेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे काफ़ी कुछ रोस्टर फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म था। रोस्टर फॉर्म आप जानते हैं, जो टेबल बना देते हैं उसको टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो उसके टेबल में सारे कंपोनेंट लिख देते हैं। यानी कि मैं किसी जैसे मैं अपने घर के लोगों का सेट बनाऊँ, तो अगर मैं उसको कॉमा का सेपरेट करके एक टेबलर फॉर्म में बना दूँ, तो ये एक टेबलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन होगा सेट का। ठीक है, सेकंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक सर्टेन रूल डिफाइन करते हो, उसके अंतर्गत सेट आपका फॉर्म हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1 से 10 के बीच में आपको इवन नंबर्स लिखने हैं, 1 से 10 तक में। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? इसका एक रूल होगा 1 to 10 में। ठीक है, वो रूल क्या होगा? x इज इवन नंबर इन क्लोज 0 to 10। अब आप 0 से 10 के बीच में, 0 10 को लेना भी है तो ऐसे लिख देंगे, ये एक सेट है। अब अगर इसको टेबलर फॉर्म बनाएंगे तो उसमें 0 2 4 6 8 10 ये आ जाएगा।
ठीक है। आई थिंक ये सब आप जानते होंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट पे हम लोग काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं। देखिए एम्प्टी सेट क्या है, जीरो सेट, जीरो उसको हम यहाँ डेली लाइफ में डिवाइन पावर से कनेक्ट करेंगे। देखिए एम्प्टी मतलब तो होता है कुछ नहीं, एम्प्टी हमको दिखता भी नहीं है, लेकिन एम्प्टी सब में होता है, आपको पता होगा। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हम अगर सिंगलटन सेट है तो हमारा भी सबसेट है, तो क्यों ना हम उसको एक नया नाम दें, डिवाइन पावर। डिवाइन पावर का मतलब आप अगर जिस भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप उसको एम्प्टी सेट की तरह यहाँ ट्रीट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने पहले ही आपको बताया। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, तो ये मैटर नहीं का। हाँ, लेकिन अगर आप इसकी जगह कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके वो अपने मन की बात बता सकते हैं। हम अप्रिशिएट करेंगे उस चीज़ को और स्वागत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई चीज़ किसी पे थोपी नहीं जाती, ये सबका व्यू है। ये मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ, इसमें मैं डिफरेंट अपना पर्सपेक्टिव, मैं जैसे सोचता हूँ चीज़ों को, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का हम लोग एक डिवाइन पावर से, देखिए इसको डिवाइन पावर कहने के पीछे कई रीज़न है। देखिए एम्प्टी सेट क्या है, होता सब में है, दिखता नहीं है, तो वैसे ही वो डिवाइन पावर जो ऊपर सुप्रीम पावर, सुपर नेचुरल पावर जो है, वो सब में है, कण कण में है। जैसे आपने सुना होगा, या सुना क्या, ये है, रियलिटी है। तो ये एम्प्टी सेट हर चीज़ में है। और ये इसको एक दूसरे तरीके से शून्य, अगर एक दूसरी तरह से देखा जाए तो शून्य क्या है, शून्य आकाश, जो आकाश में है, हर जगह सर्वत्र व्याप है, तो वही क्या है, डिवाइन पावर या गॉड, ठीक है। ये इसके पीछे 2-3 लॉजिक हैं कहने के पीछे, ठीक है। अब इसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट आता है। फाइनाइट सेट में जैसे कि हम लोग कुछ सर्टेन लोग हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं, तो वो फाइनाइट सेट बनाएंगे। अगर मान लिया पूरा हम ले लेते हैं पूरे संसार के लोगों का कलेक्शन, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा समथिंग। सबसेट्स पावर सेट की बात करते हैं। सबसेट कुछ चीज़ों को ले लिया जाए, किसी सर्टेन कलेक्शन से कुछ छोटा सा ले लिया जाए। जैसे हम लोग 10 लोग हैं, उसमें से कोई 3 का ग्रुप कहीं चला जाए, 4 का ग्रुप कहीं और चला जाए, तो ये 3 और 4 का जो ग्रुप इधर उधर जा रहा है, ये आपका सबसेट होगा हमारे प्रीवियस वाले सेट का, ठीक है। पावर सेट, देखिए पावर सेट नाम में ही पावर, मतलब किसी सेट की पावर। किसी सेट की पावर कैसे डिसाइड होगी, किसी सेट की पावर उसमें मौजूद एलिमेंट्स या कंटेंट से डिसाइड होगी। तो पावर सेट यानी जिसमें ज़्यादा एलिमेंट उसमें ज़्यादा, और ये पावर भी कोई नॉर्मल लीनियर पावर नहीं होती है, ये थोड़ी एक्सपोनेंशियल टाइप की पावर होती है। आपको पता होगा पावर सेट के अगर ए में आपकी ए की कार्डिनलिटी अगर n है, तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी आपको पता होगा 2 की पावर n से डिसाइड होती है। तो मतलब आप जितने भी कंटेंट, जितने भी एलिमेंट ऐड करते जाएंगे, उसमें जो इंक्रीज़ होगा, उसकी जो पावर होगी, उस सेट की जो पावर होगी, पावर का मतलब उसके पावर सेट्स जो होंगे वो 2 की पावर n यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो देन आता है यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट को फिर हम एक दूसरी तरीके से देख सकते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है यूनिवर्सल सेट, हम सब वहाँ के मेंबर हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, हम सब इस पृथ्वी के पार्ट हैं, हम सब इस पृथ्वी के अंग हैं, तो वैसे ही हम सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं एज अ सिंगलटन, ओके। वेन डायग्राम आता है। वेन डायग्राम मैं अभी सारी चीज़ों को एक जस्ट अभी कुछ सर्टेन अजम्पशंस लूँगा, कुछ रूल्स लूँगा, कुछ थ्योरम्स लूँगा, उनकी मदद से इन सब चीज़ों का मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। होप आपको पसंद आएगा। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम एक्चुअल में एक सेटअप है जिससे किसी सेट का स्टडी बहुत आसान हो जाता है। यानी ये कुछ एक तरह का आयाम है जिसमें हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। यानी कि अगर हम कुछ रूल्स अपनाएं, कुछ रूल्स अपनी ज़िंदगी में करें, तो इससे हम लोगों के लिए बहुत ही आसानी से, मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं कि आप लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे, मतलब लोग आपको पसंद करेंगे, ये है इसका मतलब। देखिए मतलब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो वेन डायग्राम जस्ट फॉर ईजीनेस। अब किसी चीज़ की, जैसे हम लोग एज अगर सेट माने का हम सिंगलटन सेट हुए, तो हम अगर कहीं जाएंगे तो वहाँ का कंपोनेंट फॉर्म करेंगे, वहाँ का सबसेट फॉर्म करेंगे, तो जितने लोग ज़्यादा लोग जाएंगे वो उतना बड़ा सबसेट होगा। अब उस सबसेट की स्टडी के लिए हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं, जैसे कि थ्योरी में पढ़ते हैं। तो सेम वही है कि वहाँ पे कैसे सेटअप किया जाए कि हम सारे पीपल को अलग अलग अच्छे से स्टडी कर पाएँ उन पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑन सेट, यूनियन और इंटरसेक्शन। देखिए दोनों बड़ी काम की चीज़ें हैं। यूनियन का मतलब हम जोड़ते जाएँ लोगों को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मान लेता हूँ सिंगलटन ए कोई सिंगलटन सेट है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। किसी सेट में किसी दूसरे सेट का यूनियन अगर करें, बी कोई सर्टेन n नंबर से मान लीजिए, तो ये टोटल इसकी कार्डिनलिटी जो हो जाएगी n+1, क्योंकि एक इसकी और बी में अगर मान लीजिए फाइनाइट एलिमेंट है
n, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी n+1, यानी हमने ज्वाइन, इसको ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है, यूनियन को ज्वाइन भी बोलते हैं, मतलब कि हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे से मेल खाते हो, मेल खाने का मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हो। अभी हम इंटरसेक्शन भी प्रॉपर्टी आ रहा है, इंटरसेक्ट का देखिए हम यहाँ पे मतलब सिंपल से ये निकालेंगे कि कोई किसी से कितना, किस हद तक सहमत है, ठीक है। यूनियन में क्या है, अब हैं, बस हैं, जैसे फैमिली है, फैमिली में सारे लोग एक विचारधारा के नहीं होते, लेकिन फिर भी वो होते हैं, वो फैमिली का हिस्सा होते हैं, फैमिली को मजबूत बनाते हैं। तो जस्ट फॉर यूनियन को हम ऐसे ही देखेंगे। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन थोड़ी अलग चीज़ है, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या है, अगर किन्हीं दो सेट के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ रहा है, दैट मीन्स वो जो एलिमेंट है वो उस सेट को भी सेटिस्फाई करेगा, उस सेट सेटिस्फाई करने का मतलब उस सेट के लोगों की तरह विचार रखेगा और उस सेट के भी लोगों की तरह विचार रखेगा, मतलब दोनों से इंटरसेक्ट तभी कर पाएगा जब वो दोनों की विचारधाराओं को अपनाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का सीधा सा मतलब यहाँ पे है, ठीक है। अब लास्ट में आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट उसको छोड़ के सब कुछ, जैसे ये हम यहाँ यूनिवर्सल हैं, यहाँ हम समाज में, यहाँ संसार में हैं, तो हम एज अ सिंगल्टन अगर बिहेवियर करेंगे तो हमको अगर छोड़ दिया जाए तो सारा कुछ जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हम ना हो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि हम अपने कॉम्प्लीमेंट को कैसे बनाते हैं। क्या हम अपने कॉम्प्लीमेंट में रह सकते हैं, सेट के हिसाब से तो नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको इसमें कुछ रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बात नई तरीके से करते हैं, जो जनरल अजम्पशन है, जितने हमने यहाँ पे अलग अलग अजम्पशन लिए, जैसे हमने इम्पटी सेट में एक अजम्पशन लिया आपका, और आपका यूनिवर्सल सेट में अजम्पशन लिया, वेन डायग्राम में इजीनेस की बात की थी, उस पर भी हम अभी आते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। इन सब को मैं एक छोटा छोटा एग्जाम्पल से आपको वेरीफाई कराऊंगा, तो आप शायद मेरे जो मैंने अजम्पशन लिया उसको आप समझ पाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिया, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे बेसिक यूनियन से बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमने फाई को मान लिया था, फाई को गॉड माना था, ठीक है। कुछ लोग कह रहे होंगे हमको कि फाई कैसे, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, वो कैसे गॉड हो सकता है। तो ठीक है, आपकी बात भी आपके हिसाब से सही हो सकती है, आप उसके भी कोई एक दो आर्गूमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके पीछे 2-3 आर्गूमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे फाई है, उन्हीं के बेस में अपने आप को मैं वेरीफाई करने की कोशिश करूँगा, क्या मैं सही सोच रहा हूँ क्या। देखिए जैसे कोई सेट ए है, मैं यहाँ पे ए को सिंगलटन ले रहा हूँ, जानबूझ कर सिंगलटन ले रहा हूँ, जिससे कि हम अपने आप को इंडिविजुअल यहाँ पे रख के देख पाएँ, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में सेट को देखना चाह रहे हैं। तो डेली लाइफ में हम कब देखेंगे, देखिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले अपने आप को उससे गुजरना होता है। ऐसे नहीं कि आप किसी को गुजार दीजिए, उस मतलब किसी के एक्सपीरियंस से आप कभी कुछ नहीं सीख सकते, आपको वहाँ पे गुजरना पड़ता है असली चीज़ जानने के लिए कि वो है क्या एक्चुअल। तो इसलिए आपको डेली लाइफ में सेट थ्योरी तभी समझ में आएगी जब आप अपने आप को एज्यूम करके वहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ए को सिंगलटन सेट एज, अब इसको मैं खुद भी मान सकता हूँ, आप भी अपने आप को रख के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे फाइव में ए का यूनियन करते हैं तो क्या आता है ए, ठीक है। यानी अगर उस डिवाइन पावर को गेन कर लें, मतलब वैसे तो है गेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी ऑल नो दिस। तो ये इसका मतलब बस ये हुआ कि हमारे अंदर अगर डिवाइन पावर आती है तो हम ही रहेंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड बात है, यहीं से देख लेते हैं, जैसे फाइव है, इंटरसेक्ट की बात करते हैं। अब यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सहमत होने से, यानी अगर हम ए हैं, ठीक है, सिंगलटन लिया है जानबूझ के एक एलिमेंट के लिए, कोई एक, आप 2-3 के लिए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जनरलाइज कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पहले एक पे बात कर लेते हैं। एक पे कर लेंगे, आप सिमिलरली 2, 3, 4 जनरलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सेट हमने देखा इनफाइनाइट फाइनाइट दोनों हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है। पहले आप छोटे पे काम कर लीजिए, फिर इंडक्शन से आप उसको बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। n के लिए प्रूफ करिए, n+1 के लिए ऑटोमेटिक, यानी n+1 के लिए अगर हो गया तो सब के लिए हो गया। आप लोग इंडक्शन थ्योरम जानते होंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो उससे तो यहाँ पे देखिए ये ए सेट है, यानी ए में कोई एक सिंगलटन है, वो देखिए अगर फाइव से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइव से इंटरसेक्ट करने का मतलब फाइव से सहमत है, फाइव से सहमत का मतलब वो पूरा आत्मसात है फाइव से। फाइव क्या है, एक डिवाइन पावर है, नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर, उसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप उससे सहमत हैं, ठीक है, अगर आप उससे सहमत हैं तो आप नहीं रह जाते हैं, मतलब समझ रहे हैं, ये इसका रिजल्ट क्या आता है फाइव। देखिए इसको निगेटिव में मत लीजिएगा कि आप नहीं रह जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हमें खुद का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर फाइव से इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप फाइव से इंटरसेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका वजूद नहीं रहेगा, लेकिन आप उस परम तत्व में विलीन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक
लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं, कोई इसको आप दिल पे मत ले लीजिएगा, ये मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप उसमें समाहित हो जाएंगे अगर आप एक बार उसकी हर एक रूल्स, उसके हर रेगुलेशन को आप समझ लिए हैं। यहाँ इंटरसेक्ट करने का मतलब एक अंडरस्टैंडिंग से है, ये नहीं कि आपने कुछ रूल्स, यहाँ पूरा पूरा इंटरसेक्ट होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाई से आप फुल्ली इंटरसेक्ट करना चाहिए आपको, तो आप खुद ही ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आप ब्रह्म लीन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि आप उससे इंटरसेक्ट करते ही उसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। सेकंड देखिए, ये हो गया इंटरसेक्शन यूनियन का फाई के रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा यूनियन की बात कर लेते हैं। यूनियन को हमने बोला था अपना समाज, अपना कम्युनिटी। आप जिस कम्युनिटी में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने मोहल्ले को यू ले सकते हैं, अपने शहर को यू ले सकते हैं, अपने प्रदेश, देश, महाद्वीप, पूरे संसार को यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर को भी यू ले सकते हैं छोटे स्केल पे, ठीक है। सेम बात कर लेते हैं, यू हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए जैसे यू ए में यू का यूनियन करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, इससे कन्फ्यूज़न ना हो जिससे आपको, ठीक है। यूनियन लेंगे तो क्या होगा, ए से और सुनिए, और अभी आपने देखा था ए हम एज अ सिंगलटन अपने यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, तो हम इसकी वैल्यू यू आएगी। यानी अगर हम अपने समाज में या अपने यूनिवर्सल सेट में मिलते हैं तो हम अपना, यहाँ पे इसको नेगेटिव मत लीजिएगा फिर, क्योंकि यहाँ फिर ए नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए नहीं रहा, यानी हम समाज का हिस्सा हो जाते हैं, यानी तब हम ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा। देखिए किसी भी चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, ठीक है। कोशिश करिए पॉजिटिव लेने की, तो आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब बाकी आप निगेटिव लेंगे तो आप खुद ही प्रॉब्लम करेंगे अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव सेंस में सोचें तो यूनियन लेने पे आप उस समाज का एक बराबर, मतलब अब जो भी प्रॉब्लम आने वाली होगी वो आप पे ना आके पूरे समाज पे आएगी। तो पूरे समाज में जब आएगी तो समाज लोग डट के मुकाबला होगा उसमें, तो आप कम भी ताकत लगाएंगे तो आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। आप सेफ़ रहेंगे। वैसे भी देखिए, कोई जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जाते हैं, अकेले रहते हैं, थोड़ा लगता है नहीं है कि एक दो दोस्त और होते हैं हमारे साथ, तो अच्छा लगेगा, थोड़ा अंदर से मनोबल आपका बढ़ा रहता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ लड़ाई करने जा रहे हैं कि आप 2-3 लोग जाइए तभी वहाँ लड़ाई करके आएंगे, जीत के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। कई लोग हैं, एंटरटेनमेंट होता है, बातचीत होती है, धैर्य बना रहता है, नई जगह जाते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर वे है, ये इसका यूनियन का मतलब है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। और देखिए ए का अगर इंटरसेक्ट, यानी अगर आप उस यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी अपने जैसे लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इसके बहुत कम चांसेस होता है कि आपको आपके जैसा लोग मिल ही जाए। अमूमन जो जनरली होता है, जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में जो ज़्यादातर होता है वो यही होता है कि आपके जैसा कोई मिलता नहीं है, मतलब जिससे आप फुल्ली इंटरसेक्ट कर पाएँ, वो आप ही होते हो, ठीक है। इससे ये चीज़ प्रूफ हो रही है। ये सब देखिए, एक तरफ चल रहे हैं डेली लाइफ कॉन्सेप्ट्स, एक तरफ हमारी सेट थ्योरी चल रही है, ठीक है। हमने कुछ सर्टेन अजम्पशन लिए, ज़रूर लिए अजम्पशन, बिना अजम्पशन लिए कुछ भी हो सकता है, कई सारी बातें हो सकती हैं। तो एक सर्टेन अजम्पशन, वैसे भी आप देखते होंगे, मैथ्स पढ़ते होंगे, उसमें कुछ अजम्पशन ली जाते हैं, उनके बेस पे थ्योरी डेवलप की जाती है, तो वो थ्योरी कुछ ज़्यादा कारगर होती है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ए इंटरसेक्शन ए करने पे ए, यानी हम अगर समाज में अपने जैसा, यानी हम अपने विचारों वाला एकदम हूबहू खोजने जाए तो वो कोई दूसरा नहीं होगा, वो हम होंगे। दिस इज़ कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ आवर सेल्फ, ठीक है। हम यूनिक हैं, ये यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा यूनियन इंटरसेक्शन की बात हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। होप आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करते हैं। जैसे कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, देखिए दो चीज़ें मैं बताऊंगा, यू होता है, ठीक है, और यू का कॉम्प्लीमेंट जो होता है फाई। इन दो चीज़ को हम लोग बस समझ के अपना डिस्कशन क्लोज करेंगे। होप आप काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। अब बाकी हमारे अजम्पशंस को लेके आप काफ़ी चीज़ें और भी डिडक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिडक्शन करिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शायद हमने वो चीज़ ना सोचा हो जो आपने सोच लिया हो, क्योंकि देखिए सबका दायरा अलग होता है, कौन कितना सोच पाता है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ के कितने आदी हैं, यानी कितने हैबिचुअल हैं। तो हम इन दो चीज़ों को समझ के अपना डिस्कशन क्लोज करेंगे और आशा करेंगे कि आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आएगा। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन हम किस टॉपिक का लें, ठीक है। डेफिनेटली आप बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर काम करने की, ठीक है। तो देखिए फाई का डैश, फाई क्या था, एक नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर, डिवाइन पावर, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी उसके अलग, मतलब अगर आप उस डिवाइन पावर से अलग जाएंगे तो आप जाके कहाँ फंस जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में फंस जाएंगे, यानी समाज में चले जाएंगे। समाज के दुख सुख इसी में रह जाएंगे सिर्फ।
आप अगर उससे दूर जाएंगे यानी फाई को छोड़ देंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, यू में चले जाएंगे, यानी आप दुनिया के जो होते नहीं हैं सांसारिक मोह माया में आप फंस जाएंगे। इसको यहाँ से समझा जा सकता है, यानी आप भगवान से अगर दूर होंगे तो आप निगेटिविटी या मतलब ये निगेटिविटी का मतलब ये नहीं कि समाज निगेटिव होता है, ये नहीं है कहने का मतलब। उसमें हाँ समाज में नकारात्मकता भी होती है, सकारात्मकता भी होती है, लेकिन आप वो एक चक्र में फंस जाएंगे जो संबंध वाला चक्र होता है कि कैसे जो आपके रिलेशंस होते हैं उसमें आप चले जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं भगवान को। ये जो लाइन है ये इसको फुल्ली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सेकेंड वाला है कि अगर आप समाज से कट जाएंगे तो आप कहाँ जाएंगे। देखिए योगी साधु महात्मा आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो लोग क्या करते हैं, समाज से कट जाते हैं तो वो कहाँ किस तरफ अप्रोच करते हैं, फाई की तरफ। फाई इज ए डिवाइन नेचर पावर, ठीक है, सब में है वो। फाई को कहीं ढूंढने नहीं जाना होता है। देखिए फाई वैसे तो एक सुषुप्त अवस्था में सबके अंदर है, लेकिन उसको जब हम पूरा एक प्रतिरूप में खड़ा कर देते हैं अपने सामने अपने जैसा, वो एक नई बात होती है। वो होता है ब्रह्म रूप में होना, अपने आप को ब्रह्मलीन कर देना, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ है। अगर आप समाज से थोड़ा दूरी बनाएंगे, मतलब समाज से हट के रहेंगे, मतलब देखिए कुछ लॉजिक का एक्सप्लेनेशन है। मैं यहाँ पे आपको कतई इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप इन चीज़ों का बस आप इतना देखिए कि सेट थ्योरी की मदद से हम जो डेली लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। आप बस इसकी ब्यूटी देखिए, मैथमेटिक्स की ब्यूटी देखिए। आपको आगे आने वाली सीरीज़ में मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। होप आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे इस समय। नेक्स्ट सेशन में हम फिर कुछ नए आइडियाज़ के साथ फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।